नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस, और ईवीएस में हमारा आज का टॉपिक है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध और उनका क्षेत्र। ऐसे ही फ्री में तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों का विशेष सहसंबंध होता है। ऑप्शन 1 इतिहास एवं भूगोल, ऑप्शन 2 नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र, ऑप्शन 3 नागरिक शास्त्र एवं इतिहास, ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन एवं अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नागरिक शास्त्र एवं इतिहास में सहसंबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में डैश के साथ साथ उनके कार्य करने की तरीकों में भी स्पष्ट बदलाव आता है। ऑप्शन 1 सामाजिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन 3 संवेगात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन 4 व्यवहारिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बदलाव आता है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या है? गलत पूछा है। इस पे ध्यान देना है। गलत, नहीं, अलावा, ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं, और निगेटिव पर हमें निगेटिव आंसर को ही चूज़ करना होता है, वही राइट होता है। ऑप्शन 1 ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण के महत्व से अवगत कराता है। ऑप्शन 2 क्योंकि पर्यावरण अध्ययन मनुष्य से संबंध है, इसलिए उसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। अब ये देखो। ऑप्शन 2 पर्यावरण अध्ययन विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है, क्योंकि इसमें नहीं आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर्यावरण अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वापस से क्या पूछा? गलत। ऑप्शन 1 सामाजिक और भौतिक पर्यावरणों का द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन ही पर्यावरण अध्ययन है। ऑप्शन 2 पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन 3 पर्यावरण अध्ययन एक परंपरागत विषय न होकर एक स्वतंत्र विषय है। ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से है। प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि ये गलत पूछा है। ये गलत है, गलत को ही हम सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है। ऑप्शन 1 भाषा, ऑप्शन 2 विज्ञान, ऑप्शन 3 सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। पर्यावरण में सभी विषय सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विचार पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता। ऑप्शन 1
पर्यावरण अध्ययन जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। ऑप्शन 2, पर्यावरण की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। ऑप्शन 4, चूँकि भाषा महत्वपूर्ण है अतः पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को इसकी परीक्षाओं में अवबोधन व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। ऑप्शन 4, भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ पर्यावरण अध्ययन अधिगम को संवर्धित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। पर्यावरण अध्ययन जैसे तथ्य उन्मुखी विषय से भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। ये नहीं पूछा है, ये कम होता है, इसलिए ये सही है, क्योंकि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन अपनी विषय वस्तु भूगोल व जीव विज्ञान के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषय से प्राप्त करता है। ऑप्शन 1, राजनीतिक विज्ञान। ऑप्शन 2, दर्शन शास्त्र। ऑप्शन 3, विज्ञान। ऑप्शन 4, चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, राजनीतिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इतिहास एक केंद्रीय विषय है जिसके चारों ओर सभी विषय घूम सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इतिहास एक विषय ही नहीं बल्कि एक घर है जिसमें सभी विषय निवास करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन और इतिहास के संबंध को बताता है? ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 न तो ए और न ही बी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 3 मतलब दोनों बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, मानव की सभी क्रियाओं का आधार आर्थिक ही होता है। ऑप्शन बी, पर्यावरणीय स्थिति एवं परिस्थिति का सामाजिक जीवन पर प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। ऑप्शन सी, लोगों का मकान कैसा होगा यह पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी राइट है। ऑप्शन 2 ए और सी राइट है। ऑप्शन 3 बी और सी राइट है। ऑप्शन 4 ए बी सी तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों को जल की उपयोगिता के विषय में बताने हेतु शिक्षक के लिए क्या करना अधिक उपयोगी होगा? ऑप्शन 1, बच्चों को जल की उपयोगिता के बारे में एक निबंध लिखने के लिए कहना। ऑप्शन 2, जल की उपयोगिता पर एक व्याख्यान देना। ऑप्शन 3, जल के दैनिक उपयोग का उदाहरण देते हुए इसके न होने की स्थिति में होने वाली परेशानियों से बच्चों को अवगत कराना। ऑप्शन 4, नदी, तालाब या समुद्र के चित्र बनाने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, जिसमें बच्चे को पानी से होने वाली हर परिस्थिति से परिचित करवाना है। पानी है तो क्या हमारी स्थिति, और पानी नहीं रहेगा तो हमारी क्या स्थिति होगी। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1,
प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 इसमें जेंडर संवेदनशीलता को भी स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 बच्चों को उन विषयों में संलग्न किया जाना चाहिए जो उनकी प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधी समझदारी को बढ़ाने में मदद कर सकें। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, मतलब सब के सब राइट है, पहला दूसरा तीसरा तीनों। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए पर्यावरण में हम ऊर्जा एवं बल का अध्ययन भी करते हैं जिसका सीधा संबंध भौतिक शास्त्र से होता है। ऑप्शन बी पर्यावरण यह निर्धारित करने में सक्षम होता है कि किसी प्रदेश में कितने व कैसे प्राणी पाए जाएंगे। उपरोक्त में से कौन से कथन पर्यावरण एवं विज्ञान के संबंध में सही हैं। ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 न तो ए और न ही बी। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 पर्यावरण की भिन्नता के आधार पर विश्व के सभी प्राणियों को 6 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। वे हैं कौन कौन से। ऑप्शन ए इथोपियन, ऑप्शन बी ओरिएंटल, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन डी पैलिआर्कटिक, ऑप्शन ई नियो आर्कटिक, ऑप्शन एफ नियो ट्रॉपिकल। अब इसमें से कौन कौन सा राइट है। ऑप्शन 1 ए बी सी व डी, ऑप्शन 2 ए सी डी व ई, ऑप्शन 3 बी सी डी ई व एफ, ऑप्शन 4 ए बी सी डी व ई। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 4 मतलब सबका सब राइट है। आगे हम देखेंगे PYQ। क्वेश्चन नंबर 14 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ये 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन 2 इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन 3 इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन 4 इसे बच्चों को संस्कृति सभ्यता अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ हमें देखना है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के लिए हमें कोई चीज़ बच्चों को याद नहीं करवानी है, उसे समझने की योग्य बनानी है, इसलिए यह गलत है, गलत ही सही है। क्वेश्चन नंबर 15 प्राथमिक स्तर की EVS की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन 2 पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। ऑप्शन 4
विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। क्वेश्चन नंबर 15, अब बताइए कौन सा सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम और अच्छा करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना चाहिए। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। हम छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं जिससे पढ़ाई में आप बोर ना हों।